नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हाजिर हूं आपके लिए एक मैथमेटिक्स की क्लास लेकर, जिसमें अपना सेशन रहेगा एलसीएम और एचसीएफ का। शुरू करते हैं साथियों। एलसीएम और एचसीएफ अपन इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेंगे और लॉजिक के साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने सामने लिखा है, संख्याओं 0.25 तथा 2.5 का लेस है तथा में से क्या होगा। साथियों, यहां लिखा है अपने पास दशमलव संख्याएं। कौन संख्या लिखे हैं यहाँ पे? दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं के लिए अपन जानते हैं कि इनका अगर अपने को एलसीएम एंड अपने को एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले अपन यहां ये देखते हैं कि कितनी संख्याओं के बाद में अपने पास दशमलव लगा है। अपन ने देखा इस संख्या में अपने पास एक और दो स्थान छोड़ के दशमलव लगा है, और यहाँ पे देखो एक स्थान छोड़ के लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, जितने अधिकतम स्थान छोड़ के दशमलव लगा है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो जितने अधिकतम स्थान छोड़ के दशमलव लगा है उसको उतने ही एक के आगे 0 लगा के संख्या को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे 2 स्थान छोड़ के लगा है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 1 स्थान छोड़ के लगा है तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 100 से करना है। यहाँ पे अधिकतम स्थान देखने हैं, जितने अधिकतम स्थान होते हैं उतने ही एक के आगे 0 लगाते हैं और सभी संख्याओं को उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अपन ने दोनों संख्याओं में देखा अधिकतम स्थान है 2, तो 0.25 इसको अपन 100 से इंटू करेंगे, और यहाँ पे है 2.5, इसको अपन किससे इंटू करेंगे? 100 से। कुल मिला के बात यह है कि इनको अपने पूर्णांक संख्या में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने देखा इसका आंसर आ रहा है 25, इसका आ रहा है अपने पास 250। अब ये जो पूर्णांक संख्या अपने पास आ गई, इनका अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। अपन यहां देखते हैं कि 25 और 250 दोनों का अपना एलसीएम देखते हैं तो कितना आता है? 250, और इसका एचसीएफ अपन देखते हैं तो कितना आता है? 25 आता है। एचसीएफ अपन ने देखा कितना आ रहा है? 25। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी है, और यहां पे देखते हैं एलसीएम के लिए कि कॉमन संख्या तो रहेगी, एक्स्ट्रा जो संख्या बच गई है वो भी इसमें क्या होती है? गुणा होती है। अपन इसके टुकड़े करते हैं तो ये तो होता है 25 इंटू 1, और ये होता है 25 इंटू 2 इंटू 5, या अपन यूं कह दे 25 इंटू 10। 25 यहां पे दोनों में क्या मिल रहा है? अपने को कॉमन मिल रहा है। यहां से देखो 2 इंटू 5, इसका भाज्य गुण करना करते 2 इंटू 5, इधर अपने पास 2 इंटू 5 नहीं है, तो कॉमन जो संख्या मिली है वो इसका क्या हो गया? अपने पास एचसीएफ हो गया। ठीक है। एचसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो रहेगी, एक्स्ट्रा जो संख्याएं हैं वो भी क्या रहेगी? इसमें शामिल रहेगी। तो 25 है यहाँ पे कॉमन संख्या दोनों की, और एक्स्ट्रा संख्या कौन सी रह गई है? 10। तो 25 को किससे इंटू करेंगे? 10 से। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? इसका एलसीएम, और ये क्या मिल जाएगा अपने को? एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं की 25 और 250, 25 और 250 के लिए अपन ने देखा, इन दो संख्याओं का अपन ने देखा एलसीएम तो अपने पास आया है 250, और एचसीएफ कितना आया है? 25। लेकिन क्या ये अपना आंसर है? ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर कौन सा रहेगा? जो शुरू में अपन ने कार्रवाई करी है 100 से इंटू करने वाली, 100 से इंटू करने वाली जो कार्रवाई करनी है वही कार्रवाई अपन इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड में कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है एलसीएम का 2.5। कितना आ रहा है? 2.5। यहां देखता हूं 25 में 100 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.25। 0.25। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे अपने पास एलसीएम में कहां लिखा है 2.5? ये रहा, क्योंकि पहला कौन सा है यहाँ पे? एलसीएम। आगे बोल रहा है मैथ है, तो मैथ से कितना आ रहा है इसका? 0.25। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 1 नंबर आंसर। ठीक है। दशमलव की संख्या में अपना करना क्या है? जितने अधिकतम स्थान छोड़ के दशमलव लगा है उतने एक के आगे 0 लगाएंगे, और क्या कर देंगे? संख्या से गुणा कर देंगे। पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। पूर्णांक संख्या का लेस अपन आसानी से निकाल सकते हैं, उनका लेस निकाल के जिससे अपन ने गुणा किया उसका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, अपने पास लिखिए आगे संख्याएं। देखो भिन्न संख्या अपने पास है, दशमलव संख्याओं का लेसे में से अपन ने सीखा। अगला क्वेश्चन अपन ने लिया है भिन्न संख्याओं का। 3/5, 9/25, 27/125 का लेस है तथा में से
क्या होगा। साथियों, भिन्न संख्याओं का लेस और मैसे ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। करना क्या है, जो चीज पूछी जाती है, जैसे अपन ने यहां पे क्या पूछा है, इसका लेस है। भिन्न संख्याओं में एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे क्या, जो चीज पूछी अपने से जाती है वो कार्रवाई अपने को किसके साथ कर लेनी है, अंश के साथ। भिन्न में दो चीज होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। अगर इसका एलसीएम पूछा है तो अंशों का तो क्या ज्ञात कर लेंगे, लेस से ज्ञात कर लेंगे। जो चीज पूछी जाए वो कार्रवाई करनी है अंश के साथ में, चाहे लेस से पूछे चाहे मैस से पूछे। लेस से पूछा है तो अंशों का लेस से ज्ञात कर लो और हरों का क्या ज्ञात कर लो, मैस से ज्ञात कर लो। मैस से पूछेगा तो अंशों का मैस से ज्ञात करना है, हरों का क्या ज्ञात करना है, लेस से ज्ञात करना है। यहीं से अपना उत्तर मिल जाएगा। देखो यहां से देखते हैं, ऊपर लिखे हैं अंश 3, 9, 27। लेस से पूछा है पहले, तो अपने को अगर लेस से पूछा है तो क्या कार्रवाई करनी है, लेस से जो अपने को ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, अंशों का ज्ञात करना है। 3, 9 और 27 का लेस है। देखो यहां पे इसका भाज्य गुणनखंड अपन करते हैं तो ये तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अधिकतम घात होती है वही क्या होता है, लेस होता है। जो अधिकतम घात होती है वही क्या होता है, लेस है। या मैंने कहा था जो कॉमन मिलता है वो तो लेना ही लेना है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो भी क्या करना अपने को लेना है। 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा क्या मिल गया, 3 इंटू 3। भाई एक तो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इन सभी को क्या करना है अपने को गुणा कर लेना है, वो क्या मिल जाएगा अपने को, लेस है। इसका लेस है कितना आ रहा है, 27। मैं से देखते हैं अपन इसका एलसीएम पूछा है, अंशों का लेस ज्ञात करेंगे, कितना आ रहा है 27। नीचे वालों क्या ज्ञात करना है, मैं से 5, 25 और 125। इसका 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अधिकतम घात कितनी है, 5 की पावर 3। लेकिन अपने को मैथ में क्या ज्ञात करना होता है, निम्नतम घात लेनी होती है। तो निम्न घात कितनी है, 5 की पावर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27/5। किसका, लेसे का। इन भिन्नों का लेसे अपने को ज्ञात करना है, तो आंसर कितना आ रहा है, 27/5। ऑप्शन देखो यहाँ पे 27/5 इसी में मिल रहा है क्या, किसी और में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अपना ऑप्शन यही पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं मैसे कैसे ज्ञात करेंगे। मैसे की कार्रवाई के लिए अपन क्या करना चाह रहे हैं, जो कार्रवाई करनी, जो पूछा जाता है वो कार्रवाई किसके साथ करनी है, अंश के साथ। तो 3, 9, 27, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। निम्नतम घात अपने को मैसे में लेनी होती है, तो कितना लेंगे, 3 की पावर 1। नीचे वालों को क्या ज्ञात करेंगे, अभी लेस से ज्ञात करेंगे। जो अधिकतम घात होती है वही क्या होता है, लेस है। अधिकतम घात कितनी साथियों, 5 की पावर 3 अर्थात 125। तो कौन सा आंसर रहेगा अपने पास, 3/125, ऑप्शन नंबर 2। साथियों, भिन्नों का लेस और मैसे ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो चीज पूछी जाती है वो कार्रवाई किसके साथ कर दो, अंश के साथ, और जो बाकी बची हुई कार्रवाई किसके साथ करनी है, हर के साथ। आगे क्वेश्चन लेते हैं अपने पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एलसीएम और एचसीएफ, इसकी परिभाषा से ही सारे क्वेश्चन यहां पे अपने सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ऐसी संख्या, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है और बड़ी से बड़ी हो जो 24, 60 और 84 को क्या कर दे, विभाजित करे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों की परिभाषा बता देता हूं। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। परिभाषा दोनों की सेम है, फर्क होता है बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी में। और यहाँ पे जो लिखा है, एक तो होता है जो, एक होता है को या जिससे। इसके लिए लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसके विपरीत उल्टा क्या है, मैसे है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। ये दो परिभाषा है। देखो यहां पे दिख रहा है अपने को छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी से छोटी संख्या होगी, लेकिन क्या होगी, वो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई जो क्वेश्चन में संख्या दे रखी है उनसे ये डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी बात। और मैं से क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो क्वेश्चन में संख्या दी गई होती है उनको ही डिवाइड कर दे।
ठीक है, उनको ही क्या कर दे, वो डिवाइड कर दे। ये अपने पास इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा से अपने लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर। सेम टू सेम अपने पास उसकी परिभाषा है, वो का वो क्वेश्चन है। दी गई संख्या कौन सी अपने पास, 24, 60, 84। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, में से ज्ञात करना है। और में से में क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या अपने को मिलती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, 24, 60 और 84, 24, 60 और 84, इनका क्या ज्ञात करना अपने को, में से। क्या ज्ञात करेंगे साथियों, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहां पे देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहां 60 का देखते हैं अपन, इसका होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका होता है 84 का देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या लेना है अपने को, कॉमन फैक्टर यहाँ पे लेने हैं। क्या ढूंढना है यहाँ पे, कॉमन। देखो 2 2 2 और 2, यहाँ पे 2 और 2, क्या 3 भी मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो साथियों यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो जो चीज कॉमन मिली है वही अपने को यहाँ पे लेना है। कितना कॉमन मिल रहा है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा देगा, 2 नंबर का ऑप्शन। जो अपने पास में से आया है वही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी की संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 12 से आप देख सकते हो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 संते 84। इसको ये 7 बार डिवाइड करेगी, इसको 5 बार करेगी और इसको कितनी बार करेगी, 2 बार। पूर्णतः विभक्ति ये होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24 और 27 से क्या हो जाए, पूर्णतया विभाजित होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। पूरी एलसीएम की परिभाषा इसने लिख दी है ऐसे। तो अपने को क्या याद करना है, 18, 21, 24, 18, 21, 24 और 27 का क्या याद करना अपने को, एलसीएम अपने को यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे देखते हैं अपन इसका 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है, या मैं लिख लेता हूं, देखो 3 इंटू 3। यहां देखते हैं 3 इंटू 7। इसका देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब भाज्य गुणनखंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 27 का देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। कॉमन संख्या तो लेनी ही लेनी है, या यूं कहे कि अधिकतम घात वाली अपने को यहाँ पे संख्याएं लेनी है। यहाँ पे देखो 3 की पावर कितनी हो रही है, 2, और 2 की पावर कितनी हो रही है, 1। यहाँ 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3। अधिकतम घात 2 की किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो इसका मान उठा लेंगे अपन, कितना आ रहा है, 8। 3 की पावर अधिकतम किस में आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इसका मान कितना ले लेंगे, 27। और कोई संख्या इसमें अपने को नजर आ रही है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कौन सी बच गई यहाँ पे, 7। तो यहाँ पे कितना कर लेंगे, 7 भी यहाँ पे अपन लिख देंगे। देखो 8 और 7 56 इंटू 27। 56 को अपन 27 से गुणा कर लेते हैं। 7 6 42, 7 से 4 होता है, 7 5 35 और 4 39 और 12 कितने हो गए, 51। हासिल की 5 5 10 5 15 15 12 अपने पास क्या आ गया, एलसीएम अपने पास इसका मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। जो सेम टू सेम परिभाषा एलसीएम की है वो का वो यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 8 9 12 15 से भाग दे। देखो साथियों, छोटी से छोटी संख्या और इन संख्याओं से ही डिवाइड करवा रहा है, इनसे भाग दे तो सदैव एक शेष बचे। सदैव कितना शेष बचे, एक शेष बचे। तो छोटी छोटी संख्या पूछा है तो अपने को मालूम क्या ज्ञात करना है, एलसीएम अपने को क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। संख्या अपने पास दी हुई है 8 9 12 और 15। इन चारों संख्याओं क्या ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम ज्ञात करना है। ये 2 की पावर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये 3 की पावर कितना हो रहा है, 2। अब देखो यहाँ पे इसके टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो 2 × 2 की पावर 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इसका अपन गुणनखंड करते हैं 3 × 5, 3 की पावर 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 को लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन संख्या यहाँ पे बच गई? 5 यहाँ पे अपने पास बच रही है। इसका मान होता है 8, इसका मान होता है 9 × 5, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36। इसका देखो एलसीएम कितना आ गया? 360। इसका एलसीएम कितना आ गया? 360। अर्थात 360 को ये सभी संख्या क्या करती है? डिवाइड करती है। लेकिन आगे एक ऑप्शन और रख रहा है इसने कि सदैव एक शेषफल बचना चाहिए। जो शेषफल अगर बचेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अपने को इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 का भाग 360 में पूरी बार जा रहा है, लेकिन शेषफल कब बचेगा? जब इसमें एक क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आएगा इसका? 361। तो जो एलसीएम आया है तो शेषफल को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। और यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैथ का होता तो इस एलसीएम इसको शेषफल को अपन क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। एलसीएम के साथ में शेषफल को जोड़ते हैं और एचसीएफ के साथ में इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। क्लियर? ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 3 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन अपने पास वही एलसीएम एचसीएफ वाले हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब यहां पे इसने बाउंड कर दिया अपने को कि कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 5 अंकों की संख्या। और कौन सी होनी चाहिए साथियों? छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10 से 15 20 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अब जो संख्या अपन ज्ञात कर रहे हैं वह किससे डिवाइड हो रही है? 10 15 20 से। तो जिससे डिवाइड होगी उसका क्या निकालना? अपने को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो आप 10 से 15 और 20 का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 का अपन देखते हैं 2 × 5, या 3 × 5 और यहाँ पे 4 × 5। 5 सभी में कॉमन आ रहा है, 5 तो उठा लेंगे, साथ में 3। अब देखो 2 और 4 में ज्यादा कौन सा है? 2 की पावर 2 वो है, तो कितना लेंगे यहाँ पे? 4। 12 पंजे कितना हो गया? 60। इसका एलसीएम कितना आ रहा है साथियों? 60। अब देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये अपन सभी जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10,000 होगी। कौन सी होगी? 10,000। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999। देखो 1 2 3 4 5, अगर इसमें मैं 1 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है? 1 लाख हो जाता है। वो कितने अंकों की गई? यहाँ पे 6 अंकों की गई। अपने को तो बड़ी से बड़ी तो लेनी नहीं है, छोटी से छोटी संख्या अपने को लेनी है। तो वो कौन सी हो गई साथियों? 10,000। सबसे छोटी संख्या अपन ले ली 10,000 और इसका एलसीएम कितना लिया अपन ने? 60। अगर 10,000 में मैं 60 का डिवाइड करता हूं तो क्या पूरी बार जाएगा? नहीं जाएगा। अपन चेक करते हैं कितना शेषफल उसमें बचता है। जो शेषफल उसमें बचता है उसको क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे। मैंने कहा था जब एलसीएम की बात करता है तो जो शेषफल बचता है उसको क्या करना? अपने को जोड़ना है। क्यों जोड़ेंगे? कई बार घटाना भी पड़ता है अपने को। क्या करना है? कई बार एलसीएम में भी घटाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है संख्या कौन सी पूछी अपने को। छोटी छोटी पूछे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या करेगा? घटाएगा, क्योंकि जोड़ते ही तो वो अगली अंकों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को? 10,000 अपने पास ही 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इस 10,000 में किसका भाग लगाएंगे अपन? हाँ देखो 10,000 अपने पास छोटी छोटी संख्या थी। 10,000 में अपन करेंगे 60 का डिवाइड। किसका डिवाइड करेंगे? 60 का। वैसे अपन कर सकते हैं लेकिन मैं देख लो सामने 60 का इसमें भाग जाएगा। एक बार कितना शेष बचेगा? यहाँ पे 40। 1 0 अपन उतारते हैं तो यहाँ पे 36 360। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है? शेषफल से। कितना बच रहा है नीचे? 40। फिर नीचे से उतारेंगे तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार पूरी बार भाग जाएगा। शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास? 40 शेषफल अपने पास यहाँ पे बचेगा। अब ये शेषफल के देखो क्या कार्रवाई करनी है। अपन देखते हैं कि 60 का अपन डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल अपने पास कितना बच गया? 40 बच गया। या तो देखो इसमें 60 का डिवाइड करने के लिए, इस 40 में 60 का पूरा डिवाइड करने के लिए या तो इसमें क्या करो? 20 जोड़ो, या तो क्या करो? इसमें 20 जोड़ो, या फिर 40 क्या करो? अपने को घटाना पड़े। या तो 20 जोड़ना पड़े या 40 क्या करना पड़े? घटाना पड़े। तो इसमें 40 में जोड़ूंगा तो किसका मतलब? संख्या में जोड़ूंगा। क्या करूंगा? संख्या में जोड़ूंगा। अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास संख्या कौन सी आती है? 10,020। कितनी आती है? 10,000
20 और मैं 40 घटाता हूं तो संख्या कौन सी आती है? 9,960। 9,960। इसने कहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ये 5 अंकों की, कितने अंकों की है? 4 अंकों की। तो घटाने का काम अपने को यहां पे करना ही नहीं है। घटाने का काम अपने को यहां पे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। अपने को लेनी है 5 अंकों की, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे जोड़ेंगे, 20 अपने यहाँ पे जोड़ेंगे और 10,020 में इन सभी संख्याओं को क्या होगा? पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को जब एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करना है, 5 अंकों की पूंछी है तो जोड़ना है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूंछ था। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन होता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ज्ञात करो, वो इसका अपन एलसीएम ज्ञात करते, एलसीएम ज्ञात करते तो कितना घटाते? इसमें से 40 घटाते, क्योंकि 4 अंकों की पूंछी है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी आएगी? 9,960 आएगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी पूंछ था तो घटाते, और छोटी छोटी पूंछी है तो क्या करना है? जोड़ना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 7 नंबर, 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात करो। इतनी बार भी इसने कोई ना तो 5 अंकों की बोली ना कोई 4 अंकों की बोली, सीधी संख्या इसने दे दी कि 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जिसमें से 13 घटाने पर, अगर इसके पास में अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें 13 घटा दें तो प्राप्त जो संख्या होगी उसमें इन सभी संख्याओं क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। उस संख्या में इन संख्याओं का डिवाइड हो जाए। तो उस संख्या में इन संख्याओं का डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। भाई 225 का भी डिवाइड हो, 250 का भी डिवाइड हो और 275 का क्या हो? डिवाइड हो। तीनों का अपन अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या लेते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। 225, 250 और 275, इन सभी का क्या करना अपने को? एलसीएम लेना है। देखो साथ ही यहां पे मैं लेता हूं 25 इंटू 9, यहां लेता हूं मैं 25 इंटू 10, यहां लेता हूं मैं 25 इंटू 11। सही है? देखो यहां पे ये 9 अलग से दिख रही है मेरे को, ये 11 मेरे को अलग से दिख रही है, लेकिन यहां पे देखो 10 है तो 10 से इंटू मत कर देना। यहां पे देखो 2 इंटू 5 कितना है? 2 इंटू 5, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3। देखो 2 तो यहां पे, एक यहां पे, 5 की पावर 2। अपने को लेना है अधिकतम घात, 5 की पावर 3 ले लिया। क्लियर? 2 यहां पे किसी में भी नहीं है तो 2 तो लेना ही लेना है, ये 9 भी लेना है और अपने को 11 भी लेना है। ये सभी संख्या अपने को लेनी है, तो इसका क्या निकल जाएगा? एलसीएम। सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसका मतलब हो गया 125 इंटू 2 कितना हो गया? 250। कितना हो गया साथियों? 250 इंटू 99। 250 को 99 से इंटू करते हैं। देखो शून्य, 99 को 5 से इंटू करो, कितना आता है साथियों? 495। हाथ से कितना बच गया? 49। 99 इंटू 2 कितना आ गया? 198। 198 में आप कितना जोड़ोगे? 49 अपने को जोड़ना है, तो यहां पे अपने पास हो रहा है 247। कितना हो रहा है? 247। 24,750 से क्या आ गया अपने पास? एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का अपने पास एलसीएम कितना आया है? 24,750। 24,750। इन संख्याओं का एलसीएम अपने पास आया 24,750। इसका मैं दुगुना करूंगा, तिगुना करूंगा, चौगुना करूंगा तो भी इस संख्याओं में क्या जाएगा? इसका डिवाइड होगा। भाई अगर इस संख्या में डिवाइड होगा, दुगुना करने पे भी डिवाइड होगा, तिगुना करने पे भी डिवाइड होगा, चौगुना करने पे भी क्या होगा? डिवाइड होगा। अपने को तो इसके निकटतम जाना है, इसके निकटतम अपने को क्या करना है? जाना है। 24,750 को अगर मैं 4 बार गुणा करता हूं तो 24 कितना होता है? 96। कितना होता है? 24 की 96,000 के समथिंग, 98, 99,000 के समथिंग अपने यहाँ पे पास चले जाएंगे। लेकिन मैं क्या 3 से गुणा करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 72। देखो पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 2 संख्याओं से गुणा करके देख लो। 24 72 होता है और 24 कितना होता है? 96 होता है। अब अपन यहीं से इसको पकड़ लेंगे, 88,977 की निकटतम संख्या यहाँ पे इसमें कौन सी है? देखो 88 और 96 8 का अंतर है, और 72 का देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। कितने का अंतर है? 16,000 का अंतर है। निकटतम अपने को संख्या चाहिए, अगर निकटतम अपने को यहां पे संख्या चाहिए तो कौन सी होगी? वो 96,000 के समथिंग। तो उसको अपन कितने से इंटू करेंगे? 4 से इंटू करेंगे। देखो 4 से इंटू करने पर देखते हैं, 0 520 हासिल 2, 728 और 2 30, 4 तो 16 1 19 हासिल 1, 4 2 8 1, पूरा पूरा 99,000 अपने पास आ गया। कितना आ गया?
99,000। यह संख्या अपने पास आ गई 24,750 को 4 बार इंटू करने से। तो ये इसकी क्या है, निकटतम है। अगर 3 से इंटू करूंगा तो कितनी जाएगी, 72 जाएगी, समथिंग जाएगी, जो अपना क्या होगा, गलत हो जाएगी। अब 99,000 में तो इन सभी संख्याओं को क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये कहता है कि 13 के ठाने पर, इसमें से 13 के ठाने पर प्राप्त नई संख्या इससे डिवाइड हो जाए। अरे जब मैं इसमें से 13 घटा दूंगा तो क्या इससे डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। इसमें मैं क्या करूंगा, 13 जोड़ूंगा। क्या करूंगा, 13 जोड़ूंगा। मेरे पास वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 99,013। 99,013 मेरे पास वो संख्या आई। अगर मैं उसमें से 13 घटा भी देता हूं तो इन सभी संख्याओं का उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा रहेगा, 2 नंबर का ऑप्शन 99,013। ठीक है, आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। 2000 के निकट, वो पहला क्वेश्चन इससे पहला था, अब की बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है। 2000 के निकट वह संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 15, 18, 25 से भाग दे तो शेष क्रमश है। अर्थात 15 का भाग दे तो शेष कितना बचे, 10 बचे। 18 का भाग दे तो शेष कितना बचे, 13 बचे। और 25 का भाग दे तो शेष कितना बचे, 20 बचे। अलग अलग भाग दे रहे हैं, अलग अलग शेष फल बच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होगा अपने लिए हार्ड नहीं है साथियों। 15 से मैं डिवाइड करूंगा, शेषफल मेरे पास कितना बच रहा है, 10। 18 से डिवाइड करूंगा, शेषफल कितना बच रहा है, 13। 25 से डिवाइड करूंगा, शेषफल कितना बच रहा है, 20। सभी स्थितियों में मेरे पास देखो 10 से 13, 12, इनको घटा के देखो आप। अगर मैं 10 में 5 जोड़ दूं, 10 में कितना जोड़ दूं, 5, तो पूरी पूरी बार डिवाइड होगा। तो यहां पे देखो 5 का अंतर। 13 में 5 जोड़ दूं तो कितना डिवाइड हो जाएगा, 18 बन जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अर्थात इन सबका अंतर कितना है, 5। हर परिस्थिति में यहां पे अपने को क्या करना है, 5 को घटा देना है प्राप्त संख्या में से। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15, 18, 25 का अपन देखते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। 3 इंटू 5, 3 इंटू और 5 इंटू 5। लैसे लेना अपने को, इसका क्या लेना है, लैसे। तो देखो लैसे कितना आता है, 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 25, 25 इंटू 200 हासिल 20, 25 और 20 कितना आ गया, 450। इसका लैसे कितना आ रहा है अपने पास, 450। 15, 18, 25 का एलसीएम कितना आ गया, 450 अपने पास का लैसा आ गया। अपने को तो शेषफल कितना दिखाना है, 10 13 20। 2000 के निकट अपने को जाना है, 2000 के निकट अपने को जाना है। 450 दुगुना करते हैं 900, तिगुना करते हैं 1350, चौगुना करते हैं 1800, 5 गुना करते हैं कितना, 2250। साथ ही यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 2000 के निकट यहां पे कौन सा है। 2000 के निकट 2250 है या फिर 1800 है, कौन सा है साथियों, 2000 के निकट अपने पास कौन सा है, 1800 अपने पास है 2000 के निकट। तो अपने को यह तो कंफर्म मालूम है कि जो 1800 के आसपास संख्या है वही क्या रहेगी, इसकी आंसर रहेगी। यहां पे अपने निकाला था 5 5 कि सभी में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये शेष में क्या हो जाएगा, पूर्णतः भाग देने वाला बन जाएगा, पूर्णतः भाग देने वाला बन जाएगा। तो अपने को यहां पे क्या करना है, शेषफल को घटाना है। क्या करना है, शेषफल को घटाना है। देखो इसमें से मैं घटाता हूं, कितना आ गया मेरे पास, 1795। कितना आ गया, 1795। क्योंकि अगर मैं जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 1800 में तो इसका भाग जा ही रहा है, पूरी पूरी भाग जा रहा है। जोड़ते ही तो हमेशा ही क्या शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। जोड़ दूंगा तो हमेशा ही क्या शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। इसलिए जोड़ने वाला काम कभी मत कर देना, क्योंकि 1800 में तो इन सभी संख्याओं का डिवाइड होगा, पूरी पूरी बार डिवाइड होगा। और आप अगर इसमें 5 जोड़ दोगे तो हर स्थिति में शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। अपने को शेषफल कितना था बचाना है, 10 13 और 20, 10 13 और 20। तो 5 को क्या करना अपने को, घटाना है। आंसर क्या रहेगा इसका, 1795। आंसर कौन सा रहेगा, 1795, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है। 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 के अंतराल पर बसती है। 4 कोई घंटियां हैं, एक बसती है 6 सेकंड पर, दूसरी बसती है 8 सेकंड पर, तीसरी बसती है 12 सेकंड पर, और चौथी कितनी पर बसती है, 18 के अंतराल पर बसती है। यदि वे एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ कर दिए, वो सभी घड़ियां एक साथ कितने बजे बजी, 10 बजे बजी, तो 12 बजे तक कितनी बार, 7 7 बजेगी। साथियों 4 घड़ियां
4 घंटी है, एक बजती है 6 सेकंड पे, एक बजती है 8 सेकंड पे, एक बजती है 12 सेकंड पे, कितने में 18 सेकंड पे। तो कोई ना कोई एक ऐसा समय जरूर आता है कि चारों एक साथ बजती है। तभी तो बेचारे ने दिया है कि 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो बजेगी तभी तो इसने दिया है 10 बजे। तो कौन सा समय होगा, वो कौन सा समय होगा, तो इसका क्या होगा अपने पास, वो एलसीएम इसका अपन निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम? 6, 8, 12 और 18 का अपन एलसीएम देखते हैं। तो ये 6 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका अपन निकालते हैं 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो यहां पे अधिकतम घात 2 की, यहां पे 8 आ गया। इसका देखते हैं यहां पे 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 आ गया, या 9 लिख दो डायरेक्ट। तो यहां पे देखो इसका 2 शामिल कर लिया, इसका 3 शामिल कर लिया, इसका 2 शामिल इसमें कर लिया है, इसका 2 इसमें शामिल कर लिया है, 3 शामिल कर लिया, 9 टे 72, 72 यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे ये 72 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजेगी। जब भी 72 सेकंड हो जाएगी तो ये चारों घड़ियां क्या हो जाएगी, साथ बजना प्रारंभ कर देगी। अब ये 10 बजे बज रही है, कितने बजे बज रही है, 10 बजे। तो 10 बज के 72 सेकंड पर फिर बजेगी, फिर इसके आगे 72 दूना 144 सेकंड पर बजेगी, फिर इसका 3 गुना 100 गुना 5 गुना, ऐसे यह लास्ट तक क्या होगी, बजती रहेगी। आप देखो 10 से 12 के बीच में कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए साथियों, 2 घंटे। यहां पे सेकंड का लेना, सेकंड के अंतराल से क्या हो रही है, बज रही है, सेकंडों के अंतराल से बज रही है। 2 घंटे अपने पास इसके बीच में आ रहे, 2 घंटे में अपन क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 60 मिनट होती है 1 घंटे में, और 1 घंटे में 3600 मिनट है, 3600 सेकंड हो गई। तो 2 घंटे में कितनी होगी साथियों, 7200 सेकंड हो गई। 7200 सेकंड में किसका भाग लगा देंगे, एलसीएम का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगा देंगे, एलसीएम का। कितना आंसर आ रहा है अपने पास, 100। कितना आ रहा है, 100। तो 10 बजे के बाद में वो कितनी बार बच चुकी है साथियों, 100 बार ये बच चुकी है। लेकिन क्या आंसर अपना 100 रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 10 से 12 के बीच में वो कितनी बार साथ साथ बजेगी। अरे 10 बजे एक बार बच चुकी, और लास्ट में कितनी बार बच जाएगी, 12 बजे भी ये बच जाएगी, 12 बजे भी बजेगी ना, अर्थात 2 घंटे के अंतराल में ही ये 100 बार बजेगी। तो एक बार तो यहां पे बच गई, तो आंसर कितना रहेगा, 101 बार। क्लियर साथियों, एलसीएम और एचसीएफ के अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसके माध्यम से मैंने आज आपको एलसीएम और एचसीएफ समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी। अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत का टॉपिक अपने अंकगणित का। अगली क्लास में अपन एलसीएम और एचसीएफ की कंप्लीट जानकारी पूरी कर देंगे। इसमें पूरे जो भी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के, वो समझाते हुए अपन इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं, वर्तमान समय में राजस्थान में 4th ग्रेड का एग्जाम है, जिसकी 53,000 वैकेंसी है, जिसमें मैथमेटिक्स के अंकगणित के 11 चैप्टर हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे डेली की एक क्लास यहाँ पे की जाएगी, तो आप यहाँ पे रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए। और जो मैथमेटिक्स की क्लास मेरे द्वारा जो पर्दा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, उसकी आप रेगुलर लेके अपनी जो एग्जाम है उसमें सफलता हासिल करें। धन्यवाद।